तो कांग्रेस नेता यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे थे और कई चीजों को उन्होंने बताया और सरकार के इस बजट को लेकर के सवाल उठाए। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री के द्वारा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी आने के बाद हमारे देश में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हेल्थ केयर को लेकर सरकार भी सचेत है। खासतौर पर कोरोना के कारण बढ़े वित्तीय बोझ से निपटने के लिए देश में हेल्थ इंश्योरेंस लाने वालों की संख्या बढ़ी। हेल्थ सेक्टर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए लगभग 20% तक बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। नेशनल टेली मेंटर हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा। The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. I recognize we are in the midst of an Omicron wave with high incidence but milder symptoms. तो यहां आपने बातों को सुना और साथ ही साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट को लेकर के यहां पर अपनी बात रखी गई और बताया गया कि बजट के अंदर क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्या खास बातें हैं। दरअसल बजट पेश करते वक्त कई बातों को ध्यान में रखते हुए ये बताया गया कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ाई जाए, इसको सुनिश्चित किया जाना है और इसी के लिए तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। और ये बजट से जुड़ी कुछ खास बातें हैं जो कि आप ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं। और 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को लेकर के यहाँ पर जिक्र बहुत तेजी के साथ हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि 5G सर्विस में अपार रोजगार की संभावनाएं हैं और इससे रोजगार नए सृजित हो पाएंगे। वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राज्यों के साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। इसमें जो राज्य सरकारें हैं वो भी इस पर फोकस बना करके इस पर आगे कदम बढ़ाएंगी। वहीं बिल्डिंग लॉ, टाउन प्लानिंग के नियम को आधुनिक सरकार के द्वारा किया जाएगा और इससे किसी भी तरीके से घर खरीदने का जो सपना है लोगों का वो आसान और साकार हो सकेगा। तो कुछ इंडस्ट्रियल हब में बड़े बदलाव के संकेत भी दिए गए हैं। वहीं पासपोर्ट को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। चिप लगे ई पासपोर्ट अब जारी किए जा सकेंगे। तो यानी कि तकनीकों के इस क्षेत्र में एक और मील का पत्थर यहां पर साबित किया गया। सरकारी दफ्तरों में ई बिल सिस्टम शुरू किया जाएगा। यह भी एक और बड़ा बदलाव के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और बजट में केन बेतवा लिंक परियोजना का जिक्र है। दरअसल इस योजना के जरिए बहुत हद तक जो किसानों की खेती से जुड़ी हुई जो परेशानियां हैं, लोगों के घरों तक जो गांव तक पानी का संकट जो बना रहता था, उस संकट को दूर करने के लिए, किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो योजना है वो बहुत फायदेमंद यहां पर किसानों के लिए साबित होगी। वहीं किसानों को डिजिटल सर्विस सरकार के तौर पर दी जाएगी और सरकार दरअसल कोशिश में है कि किसानों को पहले शिक्षित किया जा सके और उनको तकनीकी रूप से मजबूत किया जा सके ताकि तकनीकों का इस्तेमाल खेती में भी हो सके, किसानी में किया जा सके। वहीं पीएम आवास योजना पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसके जरिए हर घर छत का जो सपना प्रधानमंत्री का है उसको पूरा करने के लिए यहां पर इस बजट के अंदर भी जरूर जिक्र किया गया है। पोस्ट ऑफिस और बैंकों को जोड़ा जाएगा ताकि इससे जो बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें बहुत हद तक सरलता और आसानी लोगों के लिए मिल पाए। नल से जल योजना के लिए 60,000 करोड़ जो है वो इस दौरान तय किए गए हैं। वहीं पीएम ई विद्या योजना का भी इसमें विस्तार किया जाएगा। तो कोशिश यही है कि जो ऑनलाइन माध्यम से जो शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए जो कोशिश है उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसका विस्तार किया जाएगा। वहीं केमिकल मुक्त खेती पर भी फोकस दिया जा रहा है। वहीं रेलवे के अंदर बड़ा बदलाव के संकेत दिए गए हैं। पीपीपी मॉडल से रेलवे का विस्तार होगा।